तो बात कर रहे थे हम फाइनल की। भाई यहाँ कल जितनी भी बात कर ली ये सबको समझ में आ गया। अच्छा इसको मैं ना इसको पहले सेट कर लूँ यार, कल थोड़ा सा लिखने की जगह नहीं दिख रही थी। और वो कर लेते हैं यार पेज लेआउट को, ओरिएंटेशन में लैंडस्केप, ये सही है। क्लास मॉडिफायर्स व्हेनेवर, ये मतलब समझ में आ रहा है ना कि जब कभी भी हम कोई क्लास लिखते हैं तो जेवीएम को कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी होती है कि वो क्लास कहीं से भी एक्सेस हो सकती है या नहीं, कि उस क्लास का चाइल्ड क्लास बनाई जा सकती है या नहीं, कि उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है या नहीं। ये बात समझ में आ रही है? किसी को कोई इशू किसी भी तरह का बोलेगा? हाँ अगला, हाँ बताओ प्रकाश। अगला, देर इज ओनली एप्लीकेबल मॉडिफायर फॉर टॉप लेवल क्लासेस, केवल टॉप लेवल क्लासेस के लिए हम बात कर रहे हैं, जो मॉडिफायर्स की बात कर रहे हैं हम, इनर क्लास की बात नहीं कर रहे, और इनर क्लास आपके काम भी नहीं आएगी। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? पब्लिक, डिफॉल्ट, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट और स्ट्रिक्ट एफपी। इसमें से ये वाला हम लिखते नहीं हैं। किसी भी क्लास से पहले अगर कोई सा भी मॉडिफायर नहीं लिखा है तो उसे डिफॉल्ट माना जाएगा। ठीक, इसमें से पब्लिक का, पब्लिकली मैं कल बता चुका हूँ, अगर किसी भी क्लास से पहले पब्लिक लगा दिया जाए तो उस क्लास को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, विद इन द पैकेज और आउटसाइड द पैकेज, पैकेज के अंदर अंदर भी और पैकेज के बाहर भी। कल हमने इस तरह से दिखाया था। और शो अपीयर, शो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर दिख रहा है कहीं पे? ये रहा। तो जैसे कल हमने दिखाया था, कौन से में बना रहे थे? प्रैक्टिस में बना रहे थे ना शायद, एक प्रैक्टिस में और एक सैंपल में। हाँ देखो, ये जो हमने प्रैक्टिस नाम की क्लास बनाई थी, इसका ऑब्जेक्ट हम इस प्रैक्टिस नाम की क्लास के अंदर तो बना ही सकते हैं। इसका ऑब्जेक्ट हम प्रैक्टिस नाम की क्लास में तो बना ही सकते हैं। देखो बन गया, परंतु इसका ऑब्जेक्ट हम इसी पैकेज की इस क्लास में भी बना सकते हैं। ये देखिएगा, ये बना हुआ तो है ही पहले से ही, ये बना हुआ है देखिएगा। ठीक, इसमें भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इसकी टाइप क्या है? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट विद इन द पैकेज ही हो सकता है, लेकिन डिफॉल्ट को अगर हम इस वाले पैकेज से, जावा वाले पैकेज से, दिख रहा है सबको? क्या थोड़ा बड़ा हो सकता है क्या? ये नहीं बड़ा हो रहा, ये कैसे होगा? कहाँ से भाई? डीपीआई क्या चीज़ में समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा यहाँ सेटिंग से डिस्प्ले सेटिंग ना? हाँ यही ब्राइटनेस है, स्केल 150 रिकमेंडेड है, 175 बहुत सारा बड़ा हो जाएगा, और चीज़ें भी नहीं हुआ। चलिए ठीक है, कर दिया। और कुछ तो खास फर्क पड़ा नहीं, लेकिन दिख रहा है सबको, चलेगा। ये देखो, ये एक जावा पैकेज है और एक सैंपल पैकेज है, ये दो पैकेज हैं हमारे। ठीक, या मैं इसको एक काम करता हूँ थोड़ा और अच्छा करने के लिए, पेंट ब्रश में ले जाता हूँ। ये दो पैकेज हैं हमारे। ठीक, दिख रहा है सबको भैया? एक हमारा पैकेज कौन सा है? ये जावा प्रैक्टिस, और एक जावा सैंपल। तो हमने अभी करके देखा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट इसी क्लास में बना पा रहे थे हम, इस क्लास का ऑब्जेक्ट इसी क्लास में बना पा रहे थे। ठीक, ये यही पैकेज के अंदर की क्लास एक और थी सैंपल, इसी प्रैक्टिस का ऑब्जेक्ट हम इसमें भी बना पा रहे थे, सैंपल में भी बना पा रहे थे, प्रैक्टिस का ऑब्जेक्ट बना पा रहे थे, क्योंकि विद इन द पैकेज है, एक पैकेज के अंदर की बात है। लेकिन अब ये क्लास चाहती है कि मैं अपना ऑब्जेक्ट इसमें बनाऊं, ये वाले में। ये तो पैकेज से बाहर चला गया ना, दूसरे पैकेज पे पहुंच गया। तो क्या ये डिफ़ॉल्ट, इसकी टाइप क्या थी? इसकी जो मॉडिफायर थी इसकी डिफ़ॉल्ट थी। तो डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर कहता है, डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर क्या कहता है कि भैया मैं केवल कर पाऊंगा विद इन पैकेज, मैं विद इन पैकेज कर पाऊंगा, इससे बाहर नहीं। देखो इससे बाहर अगर करके देखोगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये एरर आ गई, दिख रहा है? ये ऑब्जेक्ट नहीं बन पा रहा है इसका, क्योंकि डिफ़ॉल्ट है, उसकी टाइप क्या है? डिफ़ॉल्ट है। लेकिन जैसे ही इसको पब्लिक कर दिया जाए तो पब्लिक होते ही विद इन द पैकेज, आउटसाइड द पैकेज, देखो ये रहा आउटसाइड द पैकेज, अब हो गया, हो गया? कोई इशू? चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
आगे आते हैं, ये हो गया डिफ़ॉल्ट वाला बता ही चुके। अब फाइनल पे हम बात कर रहे थे। फाइनल पे हम बात कर रहे थे, जिस किसी भी क्लास से पहले फाइनल लिख दिया जाए तो वो क्या हो जाएगी, आगे किसी क्लास के साथ एक्सटेंड नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि उस क्लास का कोई चाइल्ड नहीं बन सकता। ठीक, उसको भीष्म प्रतिज्ञा लग जाएगी, समझ रहे हो, आजीवन। हाँ, यूज़ कर सकते हो, यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कहता है कि मैं आगे फर्दर एक्सटेंड नहीं हो पाऊंगा। यूज़ कर सकते हो, यूज़ करने में किसने मना करा है, लेकिन पब्लिक करोगे तब जा करके आउटसाइड द पैकेज भी हो पाएगा, पर अगर नहीं करोगे तो वो डिफ़ॉल्ट ही रह जाएगा। ठीक, तो आप देखिएगा, आपको एक बड़ी छोटी सी मैं बात बता देता हूँ। वट एवर इज़ देयर टू पेरेंट ऑटोमेटिकली अवेलेबल टू चाइल्ड, ये मालूम है ना आपको, पेरेंट के पास जो कुछ भी है ऑटोमेटिकली वो चाइल्ड को प्राप्त हो जाता है विरासत में, मालूम है ना आपको, विरासत में प्राप्त हो जाता है चाइल्ड को, ये पता है ना। जैसे कि आज की डेट में किसी बहुत रईसजादों के यहाँ कोई छोटा बेबी हुआ, तो अगर देखा जाए, मान ली जाए वो रईसजादे करोड़पति हैं, तो क्या वो छोटा बेबी भी करोड़पति कहलाएगा या नहीं? कहलाएगा ना, विरासत में पैतृक संपत्ति उसको वो मिलने वाली है। लेकिन इसका उल्टा कभी नहीं हो सकता कि कोई पिता ये कह दे कि मेरे घर में आज बालक ने जन्म लिया है, ये करोड़पति होगा, तो इसकी वजह से मैं भी करोड़पति हो जाऊंगा। ऐसा कोई नहीं कह सकता। मतलब चाइल्ड कह सकता है पिता की संपत्ति मुझे ऑटोमेटिकली मिल जानी है, लेकिन पिता नहीं कह सकता। आएगा इसमें ये कॉन्सेप्ट भी, ठीक है। हाँ, इसीलिए तो समझाई ये कहानी, वरना मैं क्यों समझाऊंगा, ये फालतू में कुछ नहीं बताता मैं, सबकी फीस लगती है। चलिएगा, प्रैक्टिस क्लास में आ गए, हमने इसको कर दिया क्या, ये लीजिएगा। अच्छा, चाइल्ड और पेरेंट रिलेशनशिप बनाते कैसे हैं पहले ये भी देख लो। एक क्लास मेरी ये है प्रैक्टिस, अब मैं यहीं एक और क्लास बना लेता हूँ, क्योंकि बार बार क्लिक करूंगा वहाँ जाऊँगा आऊँगा, उससे अच्छा सामने सामने दिखा दूँ। एक क्लास और बना लूँ, ये तो पता है ना आपको, क्लास हम बना सकते हैं यहाँ पर भी। क्लास मान लो XYZ बना लो, ठीक, XYZ नाम की क्लास बना ली। अब ये जैसे ही मैंने, अच्छा देखो, प्रैक्टिस नाम की क्लास के अंदर मैं कुछ मेथड बना रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड M1 नाम का मेथड बना दिया, ये लो, मैं कुछ नहीं करा रहा, पर ऐसे बना के डाल दे रहा हूँ। M2 नाम का मेथड बना दिया, ये लो, ठीक, 2 M2 नाम के मेथड बना दिए। या और समझने के लिए बैंक बैलेंस बना दिया, बैंक बैलेंस जो इसके चाइल्ड को मिलने वाला है, प्रॉपर्टी जो इसके चाइल्ड को मिलने वाली है, गोल्ड जो इसके चाइल्ड को मिलने वाला है, ठीक। ये सारे मेथड जो हैं किस पे हैं, ये हैं प्रैक्टिस नामक क्लास पे। अब ये प्रैक्टिस नामक क्लास को ये XYZ अपना पेरेंट बना रहा है। कैसे बनाएगा, विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड, EXTENDS, एक्सटेंड्स, और लिख दो प्रैक्टिस, तो ये हो गया क्या, इसका पेरेंट हो गया। अब देखिएगा XYZ के पास M1 हमारा इजीली, क्या हुआ, आवाज से कैसे आने लग रही है, चलिएगा। XYZ के पास M1 नाम का तो है नहीं, प्रॉपर्टी नाम का था ना, प्रॉपर्टी नाम का मेथड इजीली हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं। क्या है, XYZ का है ये नहीं है। गोल्ड क्या इसका है नहीं है, यानी पेरेंट के पास जो है इसको फ्री में मिले जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। मतलब आप देखिएगा, जो राइट हैंड पे होता है वो पेरेंट होता है, और जो लेफ्ट हैंड पे होता है वो चाइल्ड। एक्सटेंड्स कीवर्ड की खासियत ये है, राइट हैंड पे जो होगा वो पेरेंट होगा, और लेफ्ट हैंड पे जो होगा वो चाइल्ड होगा, और चाइल्ड को पेरेंट की सारी चीज़ें विरासत में मिल जाती है। तो व्हाट, इंग्लिश में अगर इसको बोला जाए डेफिनेशन, जैसे इंटरव्यूअर को बोलोगे तो किस तरह से बोलोगे, वट एवर इज देयर टू द पेरेंट क्लास ऑटोमेटिकली इट वुड बी अवेलेबल फॉर इट्स चाइल्ड क्लास। जो भी हो पेरेंट क्लास के पास ऑटोमेटिकली ये अवेलेबल हो जाएगा
चाइल्ड क्लास को विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड। दिस कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। इनहेरिटेंस का मतलब पढ़ा होगा आप सबने, आ रहा है ना समझ में? इनहेरिट अनुवांशिकता पढ़ा है ना? ठीक, चलिएगा, ये बात समझ में आ गई। परंतु इसको मैं फाइनल कर दे रहा हूं, अरे इसको नहीं भाई, क्लास को मैं फाइनल कर दे रहा हूं। तो देखो मना कर दिया कि भैया आप किसी के पेरेंट नहीं बन सकते, मना कर रहा है ना। ये देखो इसी के अंदर करूं चाहे अलग कहीं ले जाके कर दूं, मैं यहाँ सैंपल को इसका चाइल्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मना कर देगा, आप किसी के पेरेंट नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आप क्या हैं? फाइनल। तो मैंने भी नोट में लिखवाया है, क्या लिखवाया है? Whenever we are creating our class as final, then we cannot create a child of that class. सही है? या ये लिख दो, we cannot extend a final class anywhere। हम इसको नहीं कर सकते भैया एक्सटेंड, फाइनल क्लास को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का बोलेगा? फाइनल वाली बात समझ में आई? हाँ, हाँ, ये हमने चाइल्ड पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, ये किसी और को पेरेंट बना सकता है। ये जैसे कि अभी मान लो ये वाली क्लास जो थी फाइनल है, ये वाली क्लास प्रैक्टिस वाली फाइनल है ना, कहाँ गई? अरे भाई ये प्रैक्टिस क्लास मेरी फाइनल है, परंतु ये चाहती है कि मैं पेरेंट बना लूँ किसको? XYZ को, एक्सटेंड्स XYZ। हमने क्या वो साइकिल कर दी? अच्छा, साइक्लिक कर दिया ना यार, ऐसे भी नहीं कर सकते। ठीक, तो ये इसको बना सकता है, किसी और को पेरेंट बना सकता है जितेंद्र। किसी और को पेरेंट बना सकता है लेकिन खुद किसी का पेरेंट नहीं बन सकता। आ जाओ वापस, ठीक है? ऐसे काम नहीं चलेगा। तो फाइनल मॉडिफायर की बात चल गई। फाइनल, हाँ बोलो। नहीं हो सकते बिल्कुल भी, फाइनल हो गए ना दोनों, और दोनों ही किसी का पेरेंट नहीं बन सकते, तो कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकते। फाइनल होते ही वो कभी किसी का पेरेंट नहीं बन सकता, फाइनल होते ही वो कभी किसी का पेरेंट नहीं बन सकता। हाँ, हाँ, वो वाली बात अभी करके दिखा देता हूँ। मैसेज आ रहा है यार बार-बार। वो वाली बात अभी करके दिखा देता हूँ। कौन सी? ये प्रैक्टिस क्लास थी ना, उसको फाइनल करा है हमने। आप कह रहे हैं इसको दूसरी क्लास में ले जाने के लिए, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए दूसरी क्लास में कह रहे हैं। ये देखिए इसका, ये कहाँ गई? सेव करा, सेव, और ये कहीं पे एरर आ रही है क्या? ये रही, इसको हटाते हैं पहले। हाँ, एरर गई, और इसमें आ रही है एरर कहीं? हाँ, आ रही है, क्योंकि फाइनल है तो इसलिए किसी का पेरेंट नहीं बन सकता। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी और गोल्ड कैसे इस्तेमाल कर पाएगा फिर, जब पेरेंट ही नहीं बना पाया उसको? तो यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखिएगा, आप कह रहे थे कि इसे दूसरे पैकेज में इस्तेमाल करने के लिए, तो दूसरे पैकेज में इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास एक मॉडिफायर है, कौन सा? पब्लिक। उसको फाइनल के साथ साथ आपको पब्लिक भी करना पड़ेगा। अगर फाइनल करोगे तो ये मना कर देगा, नहीं मैं नहीं बना पाऊंगा भैया इसका ऑब्जेक्ट। ठीक, लेकिन आपने जैसे ही इसको पब्लिक कर दिया, पब्लिक करते ही क्या करेगा? वहां पर उसका ऑब्जेक्ट अलाउ कर देगा। एक्सेसिबिलिटी तो पब्लिक है भले ही, परंतु रुकावट कहाँ पर है? पेरेंट बनने में। ये पेरेंट नहीं बन पाएगा। एक्सटेंड्स प्रैक्टिस, ये काम नहीं हो पाएगा, मना कर देगा। देखो क्या कह रहा है? कह रहा है
द टाइप न्यू क्लास कैन नॉट सब क्लास द फाइनल क्लास प्रैक्टिस। न्यू क्लास नाम की जो मेरी क्लास है वो किसी की, वो इसकी प्रैक्टिस की सब क्लास नहीं बन सकती, क्योंकि प्रैक्टिस क्या है, फाइनल। कह रहा है या तो रिमूव कर दो फाइनल मॉडिफायर प्रैक्टिस के पास जाके, तब हम ऐसा कर पाएंगे, या तो वहां जाके फाइनल मिटा दो तब हम ऐसा कर पाएंगे, या फिर प्रैक्टिस क्लास को ही मिटा दो। ठीक है, आगे बढ़े। फाइनल मॉडिफायर समझ में आया? किसी को अगर नहीं समझ में आया तो पूछ सकता है। क्या नहीं कर सकते? काम कर रहा है ना। देखो फाइनल होने के बाद मैंने उसको, ये देखो फाइनल है, पर इस दूसरी क्लास में इसका ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर तो पा रहा हूँ। देखो यहाँ पे करके जो भी मेरे होंगे, क्या क्या थे वो, गोल्ड क्या क्या थे, pr.gold, ये देखो यूज कर पा तो रहा हूँ, थे ना, और भी थे कुछ, प्रॉपर्टी नाम से था कुछ, ये रहे, इन सबको मैं कर सकता हूँ यूज ऑब्जेक्ट बना के। लेकिन ठीक, लेकिन अगर वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होती तो ऑब्जेक्ट बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। गेटिंग और नॉट? हाँ, स्टैटिक मैंने इन 5 मॉडिफायर्स में से अभी तक बताया ही नहीं। देखो ना, मैंने जब जितना मैंने यहाँ बताया था 5 मॉडिफायर्स में से, क्या स्टैटिक है क्या उसके अंदर? पब्लिक है कोई स्टैटिक? नहीं है ना। अब इसलिए मैंने टॉप लेवल के क्लास के साथ इस्तेमाल किए जा सकने वाले मॉडिफायर्स बताए थे। तो यहाँ स्टैटिक है ही नहीं, तो कैसे इस्तेमाल कर पाओगे? ठीक, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये हो गई आपकी बात फाइनल की। वी कैन नॉट एक्सटेंड फाइनल क्लास एनीवेयर। हम फाइनल क्लास को कहीं भी एक्सटेंड नहीं कर सकते। यहाँ तक किसी को कोई इशू हो तो पूछो भाई, अभी भी आगे बढ़ने वाला हूँ मैं। हाँ, भाई कौन सी क्लास स्टैटिक होती है? आपने कहाँ देख लिया? ये देखना जरा, कहाँ से हो जाएगी स्टैटिक? ये कहाँ से सोच के ला रहे हो? जब मैं कह रहा हूँ कि एप्लीकेबल केवल वो 5 हैं, अभी तो बताया, दिखाया अभी, समझे कुछ? नहीं, पैकेज भी कहाँ स्टैटिक होता है भाई? मेथड स्टैटिक्स होते हैं, मेथड स्टैटिक होते हैं। और पूछो, किसी को कुछ पूछना है तो। एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, फाइनल क्लास के अंदर देखो, एक चीज और करके दिखा देते हैं आपको हाथ के हाथ। मेरी फाइनल क्लास कौन सी? ये रही। फाइनल क्लास के अंदर जैसे ये है ना प्रॉपर्टी नाम का, इसी प्रॉपर्टी नाम के मेथड को ये प्रॉपर्टी और लिख के ऐसे कर दिया, हाई कर दिया। हाँ, जो ये मेरी फाइनल क्लास है प्रैक्टिस, इसके अंदर कोई सा भी मेथड हो, कोई सा भी, ये है ना 3-4 मेथड हैं। ये बैंक बैलेंस नाम का मेथड है, प्रॉपर्टी नाम का मेथड है, गोल्ड नाम का मेथड है। तो ये बाय डिफॉल्ट क्या है? बाय डिफॉल्ट ये भी फाइनल ही हैं। बाय डिफॉल्ट सारे फाइनल क्लास के सारे मेथड फाइनल हो जाएंगे। फाइनल क्लास के सारे मेथड फाइनल हो जाएंगे। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? परंतु क्या फाइनल क्लास के सारे वेरिएबल फाइनल होते हैं? जैसे कि ये है int x = 8, क्या फाइनल क्लास के, स्टैटिक कर देते हैं ताकि आसानी से इस्तेमाल किया जा सके, क्या फाइनल क्लास के सारे वेरिएबल फाइनल होते हैं? नहीं, केवल मेथड के ऊपर ये वाली चीज एप्लीकेबल है, वेरिएबल के ऊपर ये वाली चीज एप्लीकेबल नहीं है। आप देखिएगा, मैंने करा pr.x = 500, ठीक, और प्रिंट करके देख रहा हूं
pr.x विजिबिलिटी, अच्छा पब्लिक नहीं करा ना, कहाँ गया फाइनल क्लास, ये थी ना, ये थी ना, कहाँ बनाया था हमने वो एक्स से, हटा दिया था, नहीं यार ये रहा, इसको पब्लिक और कर देते हैं। ठीक, आते हैं न्यू क्लास पे, यानी कि अगर मैं ये हटा दूं और इसको प्रिंट कराता हूं तो आप देखिएगा आउटपुट क्या आएगा, क्या आ रहा है 8, लेकिन इसको हटा दूं जैसे ही और सेव करके प्रिंट कर दूं तो क्या आ गया 500। तो क्या हम वेरिएबल को फाइनल जान पाए? नहीं, उसकी तो वैल्यू चेंज कर पा रहे हैं। अगर चेंज नहीं कर पाते तो ये भी फाइनल कहलाता, परंतु इसको हम चेंज कर पा रहे हैं, इसको हम चेंज कर पा रहे हैं। गेटिंग और नॉट? किसी को किसी भी तरह का कोई इशू हो तो बताइएगा। किसी को भी किसी भी तरह की नेचर कॉल्स आ रही हो, चुपचाप उठ के चला जाए, क्लास को डिस्टर्ब करे बिना। ठीक है, हाँ ये बात समझ में आई, फाइनल वाली बात। किसी भी तरह का इशू हो तो भैया पूछ सकते हो। यहाँ मैं वो वाली बात भी अब लिखवाने वाला हूँ, एवरी मेथड present inside a final class is always by default वो क्या है, सारे मेथड फाइनल। हम चाहे उसे फाइनल डिक्लेयर करें, मतलब कहने का मेरा ये है कि चाहे, कहाँ गई ये रही प्रैक्टिस क्लास, चाहे मैं इसको मेथड कहाँ, ये रहा, चाहे मैं इसको फाइनल डिक्लेयर करूं या ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, बाय डिफॉल्ट ये फाइनल है ही, बाय डिफॉल्ट ये फाइनल रहेंगे ही। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मैं यहां लिख दे रहा हूं, वेदर वी आर डिक्लेयरिंग और नॉट, चाहे हम उसे डिक्लेयर करें या ना करें, बट every variable present inside a final class need not be final। जरूरी नहीं है कि वो भी फाइनल ही हो, आप फाइनल कर रहे हैं तो फाइनल होगा, आप नहीं कर रहे तो नहीं होगा। जैसे कि इसको अगर मैं फाइनल कर रहा हूं तो फाइनल होगा, जब फाइनल होगा तो वहां चेंज नहीं कर पाओगे। देखो कर पा रहे हैं क्या, लेकिन अगर आप फाइनल नहीं कर रहे तो वो नहीं करेगा फाइनल। पर मेथड के साथ ऐसा नहीं है, सारे मेथड बाय डिफॉल्ट क्या हैं, फाइनल। किसके? फाइनल क्लास की। तो आपके इसमें से कौन कौन से हो गए देखते हैं, पब्लिक हो गया डन, डिफॉल्ट हो गया डन, फाइनल हो गया डन, रह गया एब्स्ट्रैक्ट। स्ट्रिक्ट एफपी मैं आपको नहीं कराऊंगा, थियोरेटिकली बता दूंगा, क्यों आपके काम का नहीं है। मैं अभी भी बता दे रहा हूँ थोड़ा सा थियोरेटिकली। जब कभी भी हम ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं कि जिसमें क्लास केवल और केवल स्ट्रिक्टली फ्लोटिंग पॉइंट्स पे काम करे, फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यूज पे काम करे, जैसे कुछ नैनो सेकेंड्स में गणनाएं करनी हो या रुपए में भी, पैसे में भी पाई का हिसाब लगाना हो, तब आप स्ट्रिक्ट एफपी इस्तेमाल करोगे क्लास के साथ। और ये डेवलपर लेवल की बातें हैं, क्योंकि आप तो केवल ऑटोमेट करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, एक्सपाथ निकाल लोगे या फिर लोकेटर निकाल लोगे, उस पर हिट करा दोगे, क्लिक करा दोगे, एंटर कराओगे, और तुम कहाँ स्ट्रिक्ट एफपी पे काम करने वाले हो। तो जिस पे हम काम ही नहीं करेंगे तो उस पर समय क्यों बर्बाद करें, क्योंकि स्ट्रिक्ट एफपी पढ़ाऊँगा तो भैया इसका मुझे मेथड भी पढ़ाना पड़ेगा, इसका मुझे फिर वेरिएबल भी पढ़ाना पड़ेगा, रोल भी समझाना पड़ेगा कि क्यों यूज़ हो रहा है। तो भैया मैं नहीं चाहता इतना समय आपका ख़राब हो, जो आपसे कभी इंटरव्यूअर पूछेगा ही नहीं और जो आपके कभी काम आएगा ही नहीं, क्यों उसमें आपका समय ख़राब कराऊँ। हाँ एब्स्ट्रैक्ट, पर ये पता होना चाहिए कि टॉप लेवल की क्लास में बस ये 5 लगते हैं, इसलिए लिखवाया था कि जो टॉप लेवल की क्लास होती है उसमें केवल यही 5 मॉडिफायर लगते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉडिफायर
एंड स्पेसिफायर विनय very good. Specifier, there is nothing in Java as specifier. We always know what exactly modifier. बस इतना ही आंसर देना उसको भी। जी स्पेसिफायर तो हमें पता नहीं क्या होता है, हाँ मॉडिफायर हमें पक्का पता है। वो चाह करके भी आपको गलत नहीं कह सकता, ठीक है। आप क्योंकि सही कह रहे हो, इन जावा देयर इज नो स्पेसिफायर एज पर माई नॉलेज। मेरे ज्ञान के अनुसार वहाँ कोई स्पेसिफायर नहीं होता। हाँ मॉडिफायर जरूर होते हैं, एक्सेस मॉडिफायर जरूर होते हैं। वो चाहे कितना भी आपको गोल गोल घुमा ले, आप अपनी बात पे अटिक रहना, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई इशू। अब आती है एब्स्ट्रैक्ट वाली बात। चलिएगा, एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए मुझे ना इसको खाली करना पड़ेगा, बहुत सारी भीड़ सी लग गई है, समझ में तो आ ही गया होगा ना। या फिर कुछ नया बना लेते हैं, ये लो यार कुछ नया बना लेते हैं, एक नई क्लास बना लेते हैं। क्लास पेरेंट नाम से बना लेते हैं, ठीक है। पेरेंट नाम से एक क्लास बना ली और एक चाइल्ड नाम से क्लास बना लेते हैं। एक क्लास चाइल्ड नाम से बना लेते हैं, चलिएगा। और चाइल्ड 1 2 3 करके बना लेते हैं। एक और चाइल्ड बना लेते हैं। चाइल्ड एक सिंपल चाइल्ड है और एक चाइल्ड 1 है और एक चाइल्ड 2 रख लेते हैं। सब काम आएंगे इसलिए 2-3 बना के रख रहा हूँ, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट का मकसद समझ में तभी आएगा आपके थोड़ा सा। चाइल्ड 2 और रख दिया, ठीक है। चाइल्ड मतलब एक तो नॉर्मल चाइल्ड है, उसे चाइल्ड 0 कह लो, चाहे चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई इशू? चलिएगा बात करते हैं अब। हाँ जी क्या कर दिया? अब तो आवाज़ चली जाएगी, नहीं होगा, ठीक है। चलिएगा एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। ये पेरेंट नामक जो क्लास है हमारी, इसको अगर मैंने कर दिया क्या, एब्स्ट्रैक्ट, ठीक, तो मैं इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट क्या मतलब होता है हिंदी में अगर पूछा जाए आपसे तो? हेलो, हाँ भैया बोलो। भैया देखो ऐसे काम मत करवाओ, एटलीस्ट 20 कराओ। चलो मैं बात कर लूँगा उनसे, एटलीस्ट 20 कराओ, मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये बताइएगा मुझे, मैंने जैसे एब्स्ट्रैक्ट का मतलब पूछा था, क्या होता है भाई? हाँ भाव, भाववाचक, भाव, फीलिंग, हाँ वेरी गुड, भाव फीलिंग। चलिएगा थोड़ा सा उस पर बता देता हूँ, रिकॉर्डिंग तो चालू है ना, मैंने नहीं छेड़ी थी। मान लो आपसे कह दिया जाए कि भैया आपको एक कैलकुलेटर बनाना है, तो आप क्या कहेंगे मुझसे कि कौन कौन से मेथड बनाने पड़ेंगे? मैं कहूँगा कि आपसे कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है कैलकुलेटर वाला, तो आप क्या क्या मेथड बनाने वाले हैं इसके अंदर, कोई बताओगे? अरे नाम बताओगे, नाम? ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, है ना। अभी बस इतना छोड़ दो। ये जो आपने बताया कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इस बताने को ही तो कहते हैं भाव। बनाया नहीं आपने, सिर्फ आपने बताया। तो ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ वो बताता है कि ये वाले मेथड जो हैं ये होने चाहिए। अब जो कोई आएगी क्लास तो वो इम्प्लीमेंट करेगी। मान लो कोई डेवलपर आया, वो कहता है कि जी मैं डेवलप कर लूँगा, तो आप दिखा दोगे कि ये मेथड है, मैंने नाम लिख रखे हैं, ये डेवलप करना है भैया। आपने डेवलप नहीं करे, आपने सिर्फ उसको बता दिया कि ये हैं मेथड के नाम। इसी डिक्लेरेशन को, ओनली डिक्लेरेशन को ही क्या कहते हैं आप? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। यहाँ तक किसी को कोई इशू? क्लियर है? किसी भी तरह का कोई इशू हो तो पूछ सकते हो भाई, ठीक है। तो इसी तरह के डिक्लेरेशन को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो जैसे ही किसी क्लास के पास एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख दिया जाए, वो क्लास एप्लीकेबल हो जाती है, एलिजिबल हो जाती है एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखने के लिए। एब्स्ट्रैक्ट एज वेल एज, देखो ये नहीं था तब तो वो कॉन्क्रीट मेथड रख सकती थी, जैसे पब्लिक वॉइड M1 रख दो, बस छोटा सा नाम रख देते हैं, ये रख सकती थी, इस तरह का मेथड है ना। ये तो कॉन्क्रीट मेथड है। कॉन्क्रीट मतलब जिसकी डेफिनेशन दे दी हो, कॉन्क्रीट मतलब जिसकी डेफिनेशन दे दी हो, ठीक।
मैं आपसे किसी ज़मीन पे कहने वाला हूँ, देखो अब देखो कंक्रीट का मतलब भी समझाऊंगा आसानी से। मैं आपको किसी ज़मीन पे ले गया, लैंड पे ले गया, मैंने कहा कि ये मेरे पिताजी की ज़मीन है, यहीं बीचों बीच हमारा यार एक घर होगा, ठीक यहाँ से सीढ़ियाँ जाएंगी, ऊपर वाले कमरे में मैं अपने छोटे बेटे को रखूँगा। दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा ना? तो अभी वो कंक्रीट नहीं है, अभी सिर्फ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, विचार है बस। लेकिन जब वो बन जाएगा कंक्रीट, मतलब कंकड़ पत्थर से बन जाएगा, कंक्रीट हो जाएगा, तब तो उसे कंक्रीट कहेंगे। ऐसे ही मैं अगर इस मेथड को कह दूं, ये बॉडी हटा के सिर्फ सेमीकोलन लगा दूं, तो ये क्या कहला गया? पर एब्स्ट्रैक्ट अभी नहीं रह सकता, पहले से एब्स्ट्रैक्ट क्लास को करना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट, तो ये मेथड कैसा हो जाएगा अब? एब्स्ट्रैक्ट। अगर मेथड का ये हटा दूं, ये वर्ड क्लास का, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं रह सकता। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही रह सकते हैं, या एक जगह और रह सकते हैं, वो अभी नहीं बताऊंगा, जब उसका समय आएगा तो उसे भी बताऊंगा। ठीक है? हाँ मैंने लगाया सेमीकोलन, मेथड की डेफिनेशन नहीं दी, बस बताया है कि देखो यहाँ से सीढ़ियाँ जाएंगी, वहाँ कमरा रहेगा, समझ गए? अब जो कोई आएगा इम्प्लीमेंट करने वो बनाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमेशा एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ही रहेगा। ठीक? अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास की खासियत क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास दोनों तरीके के मेथड रख सकती है। कौन कौन से? कंक्रीट भी और एब्स्ट्रैक्ट भी, कंक्रीट भी और एब्स्ट्रैक्ट भी। कैसे? देखो करके देख लो। पब्लिक वॉइड M2, ये लो, ये मेथड कंक्रीट हो गया, बॉडी दे दी, कंक्रीट हो गया ना। किसी भी मेथड की अगर बॉडी बन गई तो समझ लेना कंक्रीट हो गया। भले ही अंदर आप कुछ लिखवा रहे हो या नहीं लिखवा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो कंपाइलर देखता है, सिर्फ बॉडी तो है ना, तो बस। भले ही आपने कमरा बनवा के डाल दिया, कंक्रीट कहलाएगा, चाहे भले ही आपने उसके अंदर बेड, सोफा, अलमीरा, फ्रिज नहीं लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु चार दीवारी का कमरा है ना, उस कमरे की बॉडी है, तो हम उसे कंक्रीट कहेंगे। ऐसे ही इसके साथ है, भले ही आप इसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखवा रहे, भले ही आप इसके अंदर हेलो हाय कुछ भी नहीं लिखवा रहे, परंतु बॉडी दे रहे हैं सिर्फ, तो क्या कहलाएगा? ये कंक्रीट। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दोनों तरीके के मेथड रखे जा सकते हैं। कौन कौन से? वेरी गुड। देखिएगा, ये हो गए एब्स्ट्रैक्ट मेथड 1 2 3, 1 2 3, और ये हो गया कंक्रीट मेथड 4, और ये हो गया कंक्रीट मेथड 5। बस इतने रखते हैं अभी। ठीक, कंक्रीट मेथड 5। अब देखिएगा, ये चाइल्ड पे आ जाते हैं। कोई भी फाइनल नहीं है ना, देखो ये फाइनल नहीं है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट ही तो है, बस फाइनल तो है नहीं। तो ये इसकी पेरेंट बन सकती है, एक्सटेंड हो सकती है इसके अंदर, हाँ हो सकती है। फाइनल होती तब नहीं होती, एब्स्ट्रैक्ट तो है, परंतु जैसे ही एक्सटेंड करने की कोशिश करोगे, ये लो, जैसे ही एक्सटेंड करने की कोशिश करोगे पेरेंट को, तो चाइल्ड क्लास के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। देखो, जैसे ही पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करा हमने, तो इस चाइल्ड क्लास के पास एक जिम्मेदारी आ गई कि भैया आप इसके चाइल्ड तो बन रहे हो, परंतु इसके पास इसके कुछ अधूरे सपने हैं, उन्हें साकार करना आपकी जिम्मेदारी है। मतलब इसके पास, इस पेरेंट के पास कुछ अनइम्प्लीमेंटेड मेथड हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन देना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो अपने आप को भी एब्स्ट्रैक्ट कर लो। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो अपने आप को भी एब्स्ट्रैक्ट कर लो। अगर इसने अपने आप को भी एब्स्ट्रैक्ट कर लिया तो यहाँ नहीं आएगा, तो उसे कोई इशू नहीं। पेरेंट जान गया कि ये भी मतलब एब्स्ट्रैक्ट है, समझ रहे हो। लेकिन अगर इसने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लगाया तो इसको अनइम्प्लीमेंटेड मेथड बनाने पड़ेंगे। ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, या तो टाइप करके खुद बनाओ या इस पर क्लिक करो। देखो सारे बन गए। ओवर लिख के क्या आया, देखो बनने के बाद लिख के क्या आया, ओवरराइड, यानी कि उसके अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को ओवरराइड करेगा कौन? चाइल्ड क्लास। M1 M2 M3 तीन ही तो थे,
तीनों को इसने क्या करा, ओवरराइड। अगर ये ओवरराइड नहीं करना चाहता या नहीं पता इसको डेफिनेशन क्या देनी है, तो भैया इसको खुद भी क्या होना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट हो गया। और एक आधा इसने भी डाल दिया, पब्लिक वाइड चाइल्ड का M1 CM1, इसने भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया। भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड रख सकती है और ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ही। ठीक, अब चलते हैं आगे। ये चाइल्ड 1 आ गई। ये चाइल्ड 1 कह रही है कि मैं चाइल्ड को पेरेंट बना लूँ। वो जो चाइल्ड थी जो अभी एब्स्ट्रैक्ट हो गई, ये कह रही है कि मैं उसको पेरेंट बना लूँ। तो एक्सटेंड्स की हेल्प से बना लेगा, लिख देगा चाइल्ड, लिख दिया। और इसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि आपको इस चाइल्ड के अनइम्प्लीमेंटेड मेथड की इम्प्लीमेंटेशन तो देनी ही है, परंतु इसके ऊपर भी कुछ जिम्मेदारी थी, उनकी भी देनी पड़ेगी। देखो, या फिर खुद भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाओ या फिर खुद भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाओ। तो इम्प्लीमेंटेशन देखो अभी किस किस की देगा, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, ओवरराइड कर दिया देखो किस किस को, चाइल्ड का M1 और उसके भी पेरेंट का M1 M2 M3, सब की इम्प्लीमेंटेशन देनी पड़ेगी अगर आप अपने आप को उसका चाइल्ड बना रहे हैं। किसी का भी नहीं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहीं भी एक्सटेंड होने जा रही है तो जो क्लास उसे एक्सटेंड करने जाएगी उस क्लास को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अनइम्प्लीमेंटेड मेथड का इम्प्लीमेंटेशन दे, या फिर खुद भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाए तो कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन अगर आप एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहे तो आपको उसकी इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स की देनी ही होगी। देखो, पेरेंट क्लास के पास और भी तो मेथड थे, M4 और M5, क्या इनकी इम्प्लीमेंटेशन मांगी? नहीं मांगी, सिर्फ उनकी मांगी जो तुम्हारे एब्स्ट्रैक्ट थे, कॉन्क्रीट मेथड की नहीं मांगी। कॉन्क्रीट मतलब इसने कर दिया। हाँ, इनकी क्या इनकी दोबारा इम्प्लीमेंटेशन कर सकता है चाइल्ड? कर सकता है, चाइल्ड की मर्जी कर सकता है। मान लो आपके पेरेंट ने कोई कमरा बना के दिया आपको जिसकी 18-18 इंच की दीवारें थी, तो क्या आप उसे मॉडिफाई नहीं करा सकते? उन दीवारों को आप 18 इंच की जगह 12-12 इंच नहीं करा सकते? मना कर देगा पेरेंट। तो ऐसा वो भी कर सकता है, बताऊंगा इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं। ठीक है, तो अभी इतना समझो, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर इम्प्लीमेंटेड और अनइम्प्लीमेंटेड मेथड भी होते हैं। कौन कौन से? इम्प्लीमेंटेड एंड अनइम्प्लीमेंटेड। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। किसी को अगर नहीं समझ में आया हो तो भाई देखो पूछ सकते हो, मैं बार बार बता रहा हूँ इस बात को, क्योंकि एक बार अगर आपने अच्छे से समझ लिया, ये वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर, इसको मैं अगले पेज पे ले जा रहा हूँ बोल्ड करके। यहाँ लिख देते हैं एब्स्ट्रैक्ट मॉडिफायर, Ctrl U, और यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट इज द मॉडिफायर एप्लीकेबल ओनली फॉर, देखो अब मैं लिख रहा हूँ Ctrl U, Ctrl V। एब्स्ट्रैक्ट इज द मॉडिफायर एप्लीकेबल ओनली, एप्लीकेबल किस किस के लिए? केवल ओनली फॉर methods and classes but not for variables। वेरिएबल को एब्स्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता भैया, देखो करके। ये int x = 9, इसको क्या मैं एब्स्ट्रैक्ट कर सकता हूँ? मना कर देगा, कह देगा वेरिएबल के लिए ये चीज नहीं लगती। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इलीगल मॉडिफायर फॉर द फील्ड x, इसके साथ नहीं लग पाएगा भैया, रिमूव करो इसको। रिमूव कर दिया, क्लियर है। वेरिएबल एब्स्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो केवल है किसके साथ लग सकता है? क्लास और मेथड्स के साथ। और मेथड्स के साथ एब्स्ट्रैक्ट केवल और केवल एक ही कंडीशन में लगेगा कि उसकी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट होना ही पड़ेगा, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं। ठीक है, यहां तक देखो कोई इशू? भाई इतना बहुत है,
पर ये और लिखवा दूं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज नॉट हैविंग द डेफिनेशन डिक्लेरेशन सॉरी बॉडी, है ना। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैव नॉट एनी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड के पास कोई भी किसी भी तरह की इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, क्लियर है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैव ओनली डिक्लेरेशन बट नॉट इम्प्लीमेंटेशन, क्लियर है। यहाँ से किसी को कोई इशू, वो आगे लिखवाऊंगा इसमें और फिर दिखाऊंगा अभी कैसे। ठीक, तो यहाँ लिखवा देते हैं, हैंस एब्स्ट्रैक्ट मेथड सेमीकोलन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मेथड का एंड किससे करोगे आप, सेमीकोलन से, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे कहलाएगा वो, कि मेथड के लास्ट में आपने लगा दिया क्या, सेमीकोलन। यहाँ तक किसी को कोई इशू बोलेगा। अब देखिएगा, मैं यहाँ कुछ सैंपल दे रहा हूँ आपको। पब्लिक पी कैपिटल नहीं आएगा भाई, पी स्मॉल आएगा। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड M1 नाम का एक मेथड, सेमीकोलन। एक और बना लेते हैं, ठीक। और इसमें लिख दे रहे हैं हम, ये सेमीकोलन हटा के बॉडी। तो इन दोनों में से वैलिड कौन सा है और इनवैलिड कौन सा है, फर्स्ट वाला वैलिड है और सेकंड वाला इनवैलिड है। ये तो हो गया वैलिड और ये हो गया इनवैलिड। आपने अगर सेमीकोलन लगा ही दिया है तो बॉडी नहीं देंगे आप। आपने सेमीकोलन लगा ही दिया है तो हम समझ गए भैया एब्स्ट्रैक्ट है, फिर बॉडी नहीं देंगे। या तो बॉडी दो या सेमीकोलन लगाओ, दोनों में से एक काम करो, ठीक है। आ रहा समझ में, या तो इस एब्स्ट्रैक्ट को हटा दो और बॉडी दे दो, या फिर इस एब्स्ट्रैक्ट को रखो और सेमी को बॉडी हटा दो। दोनों में से किसी एक को करते हो, इसको हटा दो और बॉडी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको कोई इशू नहीं होगा। ये लो, इसको कोई इशू नहीं, एब्स्ट्रैक्ट हट गया उसका। लेकिन बॉडी हटाओगे तो एब्स्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, बॉडी हटाओगे एब्स्ट्रैक्ट देना पड़ेगा। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का बताइएगा। ये सब दे सकते हो, जो मर्जी दो, पैरामीटर वगैरह दे सकते हो। ये लो, इन टेक्स्ट दे दो, क्या फर्क पड़ रहा है, और दे दो, फ्लोट एफ दे दो, कुछ मर्जी देते रहो, वो आपकी मर्जी जैसी आप चाहते हो। रिटर्न टाइप भी दे सकते हो, ये लो इंट टाइप की रिटर्न टाइप भी दे दो। तो वहाँ जो इम्प्लीमेंटेशन जाएगी, जो चाइल्ड क्लास बनाएगी, तो उसको भी यहाँ पर रिटर्न कराना ही होगा। कहाँ गया, एरर आनी चाहिए, ये रहा, यहाँ उसको रिटर्न कुछ कराना ही होगा और दो पैरामीटर भी डालने होंगे, ठीक। ओवरराइट, अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, इंट आई और फ्लोट एफ, एक्स वाई जेड कुछ भी डाल दो, क्या फर्क पड़ रहा है। और इसकी वॉइड हटानी पड़ेगी, वहाँ इंट है ना, तो जैसा वहाँ है वैसा ही यहाँ रखना पड़ेगा, सेम। चाहे भले ही आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हो, लेकिन रखोगे तो उसके जैसा जैसा उसने बताया था, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का, क्लियर है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात और लिखवा देता हूँ, कहाँ गया कर्सर, ये रहा। चाइल्ड क्लासेस आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड इम्प्लीमेंटेशन फॉर पेरेंट क्लास, जो कि पेरेंट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं। पेरेंट क्लास के एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इम्प्लीमेंटेशन देनी है, किसकी, पेरेंट क्लास की। ये पेरेंट क्लास की रिस्पॉन्सिबल कौन है,
चाइल्ड क्लास क्या है? रिस्पॉन्सिबल। और किस लिए? इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए। क्या? इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? अभी और भी बातें हैं इसके साथ इंपॉर्टेंट। पहले ये बताओ, यहाँ तक किसी को कोई इशू? पूछो भाई, किसी को अगर इशू है तो बोलो। यस या नो? समझ में आया? यस या नो? आगे बढ़ा जाए मतलब? हाँ, मैं तो भाई इसलिए पूछ लेता हूँ कि यस या नो, क्योंकि कोई बोल नहीं रहा तो अब मैं क्या करूँ? चलेगा। एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। वी कैन नॉट any object of एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हम इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, ये वाली पेरेंट क्लास का, अगर मैं यहाँ पर आके कहीं पे चाइल्ड में ऑब्जेक्ट बन, या उसी में ही पेरेंट में ही, छोड़ो उसे, पेरेंट में ही यहाँ कोई मेन मेथड में न्यू करके पेरेंट करके बनाऊं तो मना कर देगा, कहेगा कि इसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। कैन नॉट इंस्टेंशिएट, इसको आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके पास अनइम्प्लीमेंटेड मेथड हैं। मान लो आपने ऑब्जेक्ट बना दिया और उसने अलाउ करा दिया होता, और आप जानबूझ के अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को कॉल कर रहे हो, तो वो क्या करे? कुछ तो करवा नहीं पाएगा, इसमें है ही नहीं कुछ डेफिनेशन, तो वहाँ फंस जाएगा वो। इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अनइम्प्लीमेंटेड मेथड होते हैं, इसलिए आप उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकते। उसने मना ही कर दिया कि आप ऑब्जेक्ट बना ही नहीं सकते। अच्छा, अगर मैं इसके अनइम्प्लीमेंटेड मेथड मिटा दूं तो क्या अब ऑब्जेक्ट बना सकता हूं? अब भी नहीं बना सकता भाई, सिर्फ मिटाया ही तो है। इसके पास से फीचर, मान लो यहाँ इसने अलाउ कर दिया होता, न्यू पेरेंट अलाउ कर दिया होता मान लो, लेकिन कोई डेवलपर आया बाद में, उसने दे दिया अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, और ये 50 जगह मान लो ऑब्जेक्ट बन चुका होता, तो अब 50 जगह एरर आ जाती कि भैया वहाँ अनइम्प्लीमेंटेड आ गए मेथड। अब ये चाहे पब्लिकली सॉफ्टवेयर बेचा जा चुका होता, पब्लिक की क्या गलती होती भाई? इसीलिए उसने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ऑब्जेक्ट बनाना अलाउ ही नहीं कराया कि भैया आज नहीं तो कल आप क्या पता बना दो उसके अंदर अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। क्यों? क्योंकि उसके पास ये वाली सुविधा है। इंटरव्यूअर को कैसे बना बताओगे? इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछता है विवेक कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा या नहीं, तो कैसे पता चले? तो इंटरव्यूअर को आपने रिप्लाई देना है, वी कैन नॉट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज हैविंग अ फीचर facility to create non-concrete method or abstract method. If we try to create an object of abstract class and intentionally we are going to calling those unimplemented method, in that case compiler cannot do anything. That's why Java does not allow to create an object of abstract class. Okay, इंटरव्यूअर आपको फंसाएगा। अगर मैं सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड मिटा दूं तो अब तो बना सकते हैं ऑब्जेक्ट, तब भी आप कहोगे whether you can delete all unimplemented method but my abstract class is having a feature to have unimplemented method. Due to this feature we cannot create an object of abstract class. आया समझ में? क्योंकि मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास अनइम्प्लीमेंटेड मेथड रखने की फीचर है, इसीलिए भैया मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। यहाँ तक किसी को कोई इशू? सुनील निद्रासन में हो? एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो पब्लिक है उसे प्राइवेट कर दें। हाँ हाँ हाँ, आ रहे हैं, उस पर भी आ रहे हैं। चलिएगा, कहाँ गई? ये रहे, कहाँ गए मेरे? ये रहे। ये इसको पब्लिक हटा के अगर मैंने प्राइवेट कर दिया
और प्राइवेट क्या कहता है कि मैं केवल और केवल, अभी देखो मैंने वैसे प्राइवेट बताया नहीं था, ये आप अपनी मर्जी से लाए हो। हाँ, तब कोई इशू नहीं। प्राइवेट अगर लगा दोगे तो ये इसकी एक्सेसिबिलिटी केवल क्लास के अंदर तक रह जाएगी, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि इसकी चाइल्ड क्लास इसकी इम्प्लीमेंटेशन देगी, मतलब बाहर जाके इम्प्लीमेंटेशन मिल जाएगी, और यहाँ आप कह रहे हो यहाँ से बाहर नहीं जाना, कह रहे हो उसको, यहाँ आप कह रहे हो कि यहाँ से बाहर नहीं जाना। तो ये बड़ा खतरनाक कॉम्बिनेशन हो गया, प्राइवेट और एब्स्ट्रैक्ट, ये अलाउ ही नहीं है। प्राइवेट और एब्स्ट्रैक्ट आप कर ही नहीं सकते, यहाँ तक किसी को कोई इशू, क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि आपकी इम्प्लीमेंटेशन बाहर से कोई क्लास देगी, और यहाँ कह रहे हो आपको बाहर जाना नहीं है। कैसे हो जाएगा? इस शब्द से आप कह रहे हो कि आपको बाहर कभी नहीं जाना, और इससे कह रहे हो आपकी इम्प्लीमेंटेशन हम तो नहीं दे रहे, पर बाहर से कोई क्लास देगी आपकी इम्प्लीमेंटेशन। तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना। एक तरफ आप कह रहे हो इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे रहे हम, बाहर से कोई देगा, और दूसरी तरफ आप कह रहे हो आपको कभी बाहर नहीं जाना, प्राइवेट कर दिया ना। तो ये कैसे हो सकता है? नहीं हो पाएगा, इसलिए ये दोनों अलाउ ही नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ तक किसी को कोई इशू? हाँ, चाइल्ड अगर एब्स्ट्रैक्ट हो जाए, हाँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बचती। हाँ, परंतु चाइल्ड अगर एब्स्ट्रैक्ट है तब कंपल्शन नहीं है। लो यहाँ मैं लिखवा देता हूँ इस लाइन को भी। इफ अ चाइल्ड ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास is also abstract, ठीक, then there is no need to give implementation of parent class abstract methods. अगर child class भी, if a child class of an abstract class is also abstract, then there is no need to give the implementation of parent class abstract method. तब parent class के abstract method का implementation देना कोई जरूरी नहीं है। प्रतीक आ रहा है समझ में? क्लियर है? आ रहा है या नहीं आ रहा? भाई देखो, नहीं आ रहा तो ये कॉन्सेप्ट दोबारा बताऊंगा, 10 बार बताऊंगा, पर ठीक है आज के लिए इतना रहने देते हैं। लेकिन एक बार पूरी क्लास वो कर लें, सम अप कर लें, क्या क्या करा हमने, क्या नहीं करा, उससे आपका रिवाइज हो जाएगा। कॉन्क्रीट क्लास और कॉन्क्रीट मेथड वो भी बताता हूँ। कॉन्क्रीट क्लास और कॉन्क्रीट मेथड, चलिएगा। कॉन्क्रीट क्लास, द क्लास विच इज हैविंग ऑल मेथड इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ऐसी क्लास जिसके सारे मेथड की इम्प्लीमेंटेशन है, दैट क्लास इज नोन एज कॉन्क्रीट क्लास। लेकिन कुछ की इम्प्लीमेंटेशन है, कुछ की नहीं है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाएगी। ठीक है, कुछ मेथड की इम्प्लीमेंटेशन है, कुछ की नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और कोई ज़रूरी नहीं है, चाहे कुछ की इम्प्लीमेंटेशन है भी पर क्लास से पहले एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया गया, तब भी वो क्या कहलाएगी? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन कॉन्क्रीट क्लास एंड कॉन्क्रीट, नहीं नॉन कॉन्क्रीट क्लास। कॉन्क्रीट क्लास एंड नॉन कॉन्क्रीट क्लास। नॉन कॉन्क्रीट क्लास को ही हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं, नॉन कॉन्क्रीट क्लास को ही हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। अब आ जाते हैं कॉन्क्रीट मेथड और नॉन कॉन्क्रीट मेथड। जितेंद्र, कॉन्क्रीट मेथड और नॉन कॉन्क्रीट मेथड की बात कर लें। कॉन्क्रीट मेथड वो जिसकी बॉडी दे दी गई है या इम्प्लीमेंटेशन दे दिया गया है। नॉन कॉन्क्रीट मेथड या एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो जिसकी बॉडी नहीं दी गई है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया गया है। आया समझ में? दोनों में किसी को कोई इशू किसी भी तरह का? समाप्त तो कर लें, इतना पढ़ाई करी भाई, उसका एक बार रिकैप, मतलब हाँ
हाँ वही समअप कर रहा हूँ मैं उसका। तो यहाँ हमने क्या क्या पढ़ा भैया, बात सीधी सी है। डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर पढ़ा। डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर कहता है कि मैं किसी भी क्लास के साथ अगर हूँ तो उस क्लास को आप विद इन द पैकेज इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक। फिर आ गया आपका पब्लिक। पब्लिक कहता है कि मुझे तो कहीं से भी इस्तेमाल करो, विद इन द पैकेज, आउटसाइड द पैकेज। फिर आ गया आपका क्या, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट कहता है मेरे अंदर, मुझे इस्तेमाल तो आप कहीं से भी करो, लेकिन मेरे अंदर अगर क्या है, मेरे पास अगर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा दिया जाए क्लास के साथ, तो मेरे साथ एक खास सुविधा जुड़ जाएगी कि मैं अपने कॉन्क्रीट मेथड के साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकता हूँ। कॉन्क्रीट मेथड के साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी रख सकता हूँ। क्योंकि मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखने की सुविधा है, इसलिए मेरा ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, ठीक। जो भी क्लास मुझे एक्सटेंड करेगी, यानी कि जो भी क्लास मुझे पेरेंट बनाने की कोशिश करेगी, मेरे अनइम्प्लीमेंटेड मेथड को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी उस क्लास के ऊपर चली जाएगी। लेकिन अगर वह क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट है तो यह जिम्मेदारी उस क्लास के ऊपर नहीं रहेगी। फिर फर्दर कोई और क्लास मुझे या मेरी चाइल्ड क्लास को एक्सटेंड करे तो उसको ये जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। करके दिखाऊं एक बार और, ये देखिएगा। जैसे कि आपकी ये पेरेंट, ये यहाँ से कहाँ थी, चाइल्ड थी ना, और इसके सारे ओवरराइडन मेथड मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ये सारे के सारे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ये डिलीट हो गए, सेव करा और चाइल्ड में आ गए। चाइल्ड में हमने क्या कर दिया, एक मेथड की इम्प्लीमेंटेशन दे देते हैं अपने पेरेंट वाली की। पेरेंट के सिर्फ और सिर्फ ये M2 की वो दे देते हैं। M2 की क्या दे रहा हूँ मैं, डेफिनेशन। यहाँ पर यहाँ क्लिक करा और ये हटा के ये डेफिनेशन दे दी, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट हटा दिया इसका, ठीक। इम्प्लीमेंटेशन दे दी। अब आता है चाइल्ड 1 पे। चाइल्ड 1 इसको बना रहा है। अब चाइल्ड 1 की जिम्मेदारी देखो, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, तो देखो आप कौन कौन से अनइम्प्लीमेंटेड मेथड ऐड कर दिए इनने। एक तो CM1, दूसरा M1 और तीसरा M3। M2 नहीं करा। M2 की डेफिनेशन किसने दे दी थी, इसने दे दी। जब दे दी तो अब इसको, इसके पास कहाँ रह गई जिम्मेदारी। ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया, भले ही इसे छूट मिल गई कि अब आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे सकते, लेकिन अगर ये चाहे देना तो दे भी सकता है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं है इसकी, क्योंकि ये खुद एब्स्ट्रैक्ट है। आ रहा है समझ में, इस पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पर दे सकता है, ये इसकी मर्जी है, ठीक। ऐसा मानो किसी पिता ने अपने तीनों बच्चों से ये कह दिया कि भैया अब मैं हो गया हूँ रिटायर, मुझे हर महीने 50,000 रुपया कमा के ला के दिया करो, ठीक। लेकिन तीनों में से ये ABC 3 बेटे हैं, तीनों में से C सबसे छोटा है, अभी पढ़ाई कर रहा है, इसको छूट है, ये चाहे तो दे दे, नहीं चाहे तो इसकी मर्जी। आ रहा है समझ में। तो ऐसे ही इनके साथ है, क्लियर है। तो आगे बढ़े, नहीं आगे बढ़ते, सम अप कर लेते। फिर इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट हो गया फाइनल। किसी भी क्लास से पहले फाइनल लग जाए तो उस क्लास को आगे हम कभी भी एक्सटेंड्स नहीं कर सकते, उसे हम आगे एक्सटेंड्स नहीं कर सकते। और कोई सा बच्चा, कौन सा फाइनल बता दो क्या, अरे फाइनल अभी बताया।